हिंदू धर्म के 3 स्तंभ ब्रह्मा विष्णु महेश। प्रभु ब्रह्मा जी जो सृष्टि के रचयिता हैं, प्रभु विष्णु जी जो जगत के पालनहार हैं, प्रभु महेश जी जो एक पल में इस पूरी दुनिया को ख़त्म कर सकते हैं। नासिक के पास त्र्यंबक गांव में एक ऐसा रहस्यमय मंदिर, एक ऐसा ज्योतिर्लिंग जहां मां शक्ति ने इन तीनों शक्तियों को होल्ड कर रखा है, ब्रह्मा विष्णु महेश। और ब्रह्मगिरी से आता हुआ मां गोदावरी जी का जल जो अभिषेक करता है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग को, जिसकी धारा कभी नहीं रुकती। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के बहुत से रहस्य हैं। सबसे पहले जो यहाँ पर शिवलिंग है वो बाकी शिवलिंग से अलग है। फिर गुप्त गुफा का राज, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर एक गुप्त गुफा स्थित है। फिर आती है कहानी एक हीरे की, जो कि माना जाता है ये हीरा प्रभु महादेव जी के आँख से निकला था। इस हीरे के पीछे बहुत सी कहानियाँ हैं और इसको शापित भी माना जाता है। फिर आता है कुशावर्त कुंड, जहाँ आज हम जा रहे हैं। और इस वीडियो में मैं आपको कुंड के बारे में भी बताऊंगी, जो कि जुड़ा है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर से। जैसा कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा, हमें लिफ्ट दी एक प्यारे से कपल ने, जो पूरी जर्नी में हमारे साथ रहे। तो हमने दर्शन भी साथ में किए और थोड़ी सी शॉपिंग भी। ये स्नैपचैट है? नहीं, अच्छा, नॉर्मल वाला, नॉर्मल कैमरा वाला। कैमरा लव्स यू। हाँ, आई लव टू। ये सारी यही चमक रही है कि वीडियो। हमने इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें वहाँ पर देखी, इतने सुंदर सुंदर रुद्राक्ष। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हमने वहाँ से साड़ी भी ली, जो दूर से देखने में लग रही थी जैसे हैंडबैग है। अभी मिल रहा है, यही तो मैं बोल रहा हूँ, धमाका ऑफर में चल रहा है। अभी ऑफर में चल रहा है। क्या पैकिंग की है भैया आपने? त्र्यंबक में ऋषि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या जी के साथ रहा करते थे। वो बहुत ही ज्ञानी और तपस्वी थे। एक बार बहुत टाइम से बारिश ना होने की वजह से गांव में अकाल पड़ गया। गौतम ऋषि जी ने बहुत कठोर तपस्या करके इंद्र देव जी से वरदान प्राप्त किया कि उनके क्षेत्र में कभी अकाल या भूखमरी ना हो। इंद्र देव जी ने उनको वरदान में एक ऐसा कुंड दिया जिसका जल कभी खत्म नहीं होता। उस जल से गौतम ऋषि जी ने सबकी हेल्प की, बट कुछ ऋषि उनसे जेलस होने लगे, उनकी तारीफ सुनकर और सक्सेस देखकर। जैसे कि एग्जाम्पल हम सबके रिलेटिव्स होते हैं। जेलसी की वजह से उन कुछ ऋषियों ने एक प्लान बनाया। जब गौतम ऋषि जी अनाज इकट्ठा करने के लिए खेत में काम कर रहे होंगे, तो वो एक भूखी और बीमार गाय उस खेत में भेज देंगे। फिर क्या, जब उन्होंने सच में ऐसा किया तो गौतम ऋषि जी ने गौ माता को वहां से हटाने की कोशिश की, क्योंकि खेत खराब हो जाते। तो जाने अनजाने में गौ माता गिरकर मर गई। तो बस फिर सबको मौका मिल गया उनको इंसल्ट करने का और अपराधी घोषित करने का। इस बात से उनका दिल बहुत दुखा और प्रभु महादेव जी की तपस्या करने लगे ताकि उनको इस पाप से मुक्ति मिल सके। बट भगवान शिव जी उनकी तपस्या देखकर बहुत खुश हुए और प्रकट होकर बोले कि मुझे पता है तुमने कुछ नहीं किया और मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। ये सब तो उन ऋषियों का प्लान था जो तुमसे जलते थे। फिर प्रभु शिव जी ने ऋषि गौतम जी से वरदान मांगने के लिए कहा। तब ऋषि गौतम जी ने दक्षिण की गंगा अर्थात माँ गोदावरी नदी को धरती पर आने के लिए उनसे प्रार्थना की और साथ ही साथ उन्होंने भोलेनाथ जी को भी यहाँ स्वयं इस स्थान पर विराजमान होने के लिए कहा। और क्या, भगवान ने हमेशा की तरह सिर्फ एक वर्ड बोला और वो था तथास्तु। हेलो, ये है नेहा जी। हमारी जंगल में जब कार खराब हो गई थी तो हमें नेहा जी ने लिफ्ट दी। घर से तो हम सांची और मैं ही चले थे बस दर्शन के लिए, बट जब हमें मतलब नेहा ने लिफ्ट दी तो हमारी नेहा से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। और ये हम पालघर सबको दर्शन कर रहे हैं। ये पालघर से आए थे दर्शन के लिए। और ये पीछे बैठे जो ड्राइवर साहब ये इनके हस्बैंड है। हस्बैंड को ड्राइवर बोल रही है। हस्बैंड को ड्राइवर बोल रही है। ये आंटी ब्लॉग बना रही है एकदम अच्छे। अब जंगल में ये था। ये रोहित है, इन्होंने ही ड्राइव किया और इन्होंने हमें लिफ्ट दी
और बहुत प्यारे दोस्त बन गए। थैंक यू, हमको भी अच्छा अरे लगा। नेहा के हस्बैंड है ये। और मम्मी आप गीली हो रही हो, आपने उन्हें भी गीला कर दिया। नहीं नहीं चलेगा, मैं सीख गया। थोड़ा सा जल तो बच जाए ना कि रोहित नहाए नहीं है। और कोंडे में स्नान नहीं किया। आंटी ने रोस्ट कर दिया। चलिए अब सबसे मिलवाए। हाँ, इसका नाम क्या? और इनका नाम क्या है? चेतन। और ये चेतन है, ये नेहा के दोस्त हैं। उनके भी नेहा और रोहित के दोस्त हैं। हैदराबाद से डायरेक्ट यहीं पर आया। अच्छा, ये हैदराबाद से आए हैं डायरेक्ट। कर आ गए। मम्मी का ये नहीं उतर रहा जब से मम्मी अयोध्या से आई है। जब से मैं अयोध्या से आई हूँ। इतना शुद्ध लग रहा है गंगा जी में नहाकर, ऐसे खिले खिले से हो गए हम। अब हम जा रहे हैं वो फल खाने, वो राम जी का क्या पता नहीं, नाम नहीं पता, नाम उनसे ही कुछ नाम है क्या। ये ये देखो ये रहा। बोलो बेटा घोड़े राम कंदमूल। क्या रामचंद्र? कंदमूल होता है श्री राम कंदमूल। ओह, श्री राम भगवान जी ने 14 साल खाए थे वनवास में। भगवान जी का फल होता है, भगवान जी का प्रसाद। अच्छा। खाने का अच्छा होता है, मीठा होता है, ठंडा होता है। जय श्री राम। बोलो श्री राम कंदमूल। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। सबको डाल देने के बाद बहुत अच्छा। फल होता है खाने का श्री राम फल। हेलो मीठा श्री राम कंदमूल। कितने का है भैया ये? अच्छा से जी के लिए ये दोनों और ये अपने को। अच्छे लग रहे थे देख। कल चढ़ाए थे ना भोलेनाथ जी को, और देखो उनके लिए रोज लिए स्पेशल फूल। ये अच्छा लग रहा है, छोटा सा। बट इन दी एंड ये फूल मैंने भोलेनाथ जी को ही चढ़ाया। और हम फिर से जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। कल रात मेरे दर्शन हो तो गए थे बट मैं सेटिस्फाई नहीं थी। मैं घर पर जाकर बहुत रोई क्योंकि मेरे दर्शन अच्छे से नहीं हुए थे। वो बहुत जल्दी जल्दी कर रहे थे कि जाइए 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 जाइए, बहुत बदतमीज़ी से निकाल रहे थे जो वहाँ पे सिक्योरिटी के जो जितने भी लोग थे। बट इट्स ओके, हम दोबारा गए। इस बार मैंने सोचा कि VIP पास लेते हैं, बट सेम ही कंडीशन थी, मतलब सेम ही चीज़ थी। मतलब अगर आप कॉमन में जाते हैं तो भी ठीक है, और अगर आप VIP में जाते हैं तो भी सेम ही है। ऐसा कुछ मतलब हमें फ़ायदा नहीं हुआ कि हम जल्दी चले गए या समथिंग। वहाँ पर भी बहुत लंबी लाइन थी। बट प्रॉब्लम लाइन से या भीड़ से नहीं थी। प्रॉब्लम ये थी, अगर जब हम भोलेनाथ जी के सामने जाते हैं तो हमें कम से कम थोड़ा तो टाइम मिलना चाहिए ना उनको देखने का, उनसे कुछ बात करने का या उनसे कुछ बोलने का। वहाँ पे रुकने ही नहीं देते, मतलब 5 सेकंड भी नहीं रुकने देते। देखो और एक झलक ऐसे करके एकदम चले जाओ। इतनी भीड़ होती है वहाँ पर, बट थोड़ा सा टाइम कोई मिलना चाहिए। चार्जेस नहीं लेते ये लगाने का, है ना? पहली बार। केदारनाथ में मैं गई थी अभी नहीं नहीं, हाँ हाँ जरा सा कुछ लगाया, अब आदमी बोला पैसे दो। यहाँ पर ही नहीं लेते। यहाँ पे तो मना करता है, मत दो मत दो। मैंने सोचा था मैं जब तक मंदिर के दर्शन नहीं कर लेती तो तब तक मैं कुछ खाऊंगी नहीं, बट अब भूख इतनी लग रही थी, यहाँ पर खोल के बैठे। 2 घंटे लगेंगे पूरे लाइन में। 2 घंटे, क्योंकि पूजा चल रही है ना। अंदर बंद हो गए, दरवाजे बंद। हाँ, तो अब हम यहाँ पर सब वेट कर रहे हैं। और ये डोनेशन वाली लाइन है। डोनेशन VIP लाइन है। कुछ तो बोला इन लोगों ने, समझ में नहीं आया। क्या चाहिए? ये जो मम्मा देख रही है ना, पेड़ा देख रहे हैं। हमने खाना खा लिया, हमने दर्शन कर लिए। बहुत इस बार बहुत अच्छे से दर्शन हुए। आज मैं खुश हूँ। और कुछ नहीं है, अभी हम घूमने जाते हैं। फिर आराम से नासिक चलते हैं। आपने क्या बोला बताओ दोबारा?
काम धाम में लगो, अब चलो बस हो गया। बहुत घूम लिया। पत्थर पत्थर। चलो ना मम्मी, चलते हैं ना। नहीं नहीं, अब नहीं, थक गई मैं बहुत। लग रही है मम्मी कहीं से थकी हुई। नहीं पर इतना एक्चुअली दर्शन करना बहुत टफ है, कई कई घंटे लाइन में लगना पड़ता है। ऐसे प्रसिद्ध जगह जाओ कहीं पर तो हाँ, बहुत 2 घंटे तो बस at एक least ही, हाँ लगे। एक ही जगह जाओगे ना तो उसी में थक जाओगे। VIP पास में भी कितना टाइम लगा। हाँ बहुत वहाँ आसपास भी इतने सुंदर सुंदर मंदिर थे ना जाने के लिए, दर्शन करने के लिए, बट हम बहुत कम जा पाए आसपास क्योंकि नेक्स्ट डे हमें निकलना था। बट हम सेम डे ही निकल गए बिकॉज हमें कैब नहीं मिल रही थी वहाँ से, ना होटल से मिल रही थी और ना ही ऊबर से। तो जैसे ही बुक हुई वैसे ही मैंने बोला चलो मम्मा बैग पैक करते हैं और निकलते हैं। बट इससे पहले हम काफ़ी 1-2 जगह और गए, जगह नहीं मंदिर गए, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाती हूँ। बाय बाय, सी यू, थैंक यू सो मच, नमस्ते, लव यू।